गाइस कल एक जो न्यूज आई है भाई पूरा देश हिला दिया उसने। एकदम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और ऐसा एक्सीडेंट होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही है बहुत बड़े लेवल पर। तो पहले हम देखते हैं वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत धवन सर पूरी न्यूज को कवर करेंगे और मेरे को डिटेल्स में पता नहीं है अभी। इंडियाज वर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट इन 21st सेंचुरी। तो देखते हैं सर का क्या कहना है। 1 2 ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो बनाते वक्त रिकॉर्डिंग के टाइम भी ना आई फील रियली सैड। ये इंसिडेंट बिल्कुल ये चुभेगा लंबे समय तक, क्योंकि 21वीं सदी में इंडिया में ऐसा हो सकता है ना, ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। खैर, अभी तक आपको पता लग गया होगा, ओडिशा स्टेट में एक बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। 3 ट्रेन एक के बाद एक आपस में टकराई। मृतकों की संख्या अभी के लिए बताया जा रहा है कि 280 क्रॉस कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि मृतकों का आंकड़ा 300 के आसपास पहुंच जाएगा, उसको क्रॉस भी कर सकता है। और जो इमेजेस सामने आई हैं, ये बहुत हमें ये भी पता लगा है बाय द वे कि 1000 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं। और आप सोच कर देखिए, जो इमेजेस सामने आ रही है, जो डिस्ट्रक्शन दिख रही है, वो इंजरीज भी कितनी ज्यादा भयानक होगी। तो कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई है यहाँ पर। और एक सेकंड के लिए ना, हम अगर रेलवे एक्सीडेंट्स की लिस्ट देखें कि दुनिया में सबसे बड़े रेलवे एक्सीडेंट कौन से हुए थे, और जब से 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है, मतलब कि सन 2001 से लेकर कितने रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा शर्म से सर झुक जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेडली ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है रोमानिया में हुआ था। 1000 लोगों के आसपास मारे गए थे। ये हुआ था 1917 में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हमारा हुआ था बिहार में। बिहार ट्रेन डिरेलमेंट ऑफ 1981, करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। और इस लिस्ट में ना, आप अगर ओडिशा का एक्सीडेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो 20 वर्स्ट डिजास्टर्स है, ट्रेन डिजास्टर्स, उसकी लिस्ट में आ चुका है। और एक बात नोट करो आप, इस पूरी लिस्ट में ना ज़्यादातर ट्रेन एक्सीडेंट्स आपको 1990s के मिलेंगे। क्योंकि एक टाइम था जब ट्रेन्स की टक्कर हो जाए, इसे हम कैसे रोक पाए, इसको लेकर प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी नहीं। मगर पिछले 20-30 सालों में दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री ने ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करके अपग्रेडेशन कर दी। और इसलिए आप देखोगे, अगर हम 21वीं सेंचुरी की बात करें तो सिर्फ 3 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक 2002 का इजिप्ट में, एक ईरान में एक्सीडेंट हुआ था 2004 में, फिर देखो 2023। इंडिया अलग ही दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगेन ये दोनों भी एक्सीडेंट्स आप देख लो 20 साल पुराने, ऑलमोस्ट 20 साल पुराने। और पिछले 20 सालों में आप अगर देखो तो जो ओडिशा में हुआ है ना, वैसा कोई भी एक्सीडेंट आपको दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो ओडिशा में हुआ है ना, ये हार्ट ब्रेकिंग है। और दुनिया भी देखो कहीं ना कहीं इंडिया को क्वेश्चन करेगी कि 2023 में भी इनके यहाँ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। और अभी तो देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि फॉर्चुनेट बात यह है कि जो टक्कर हुई है उनमें से एक मालगाड़ी थी। 3 ट्रेनों की एक के बाद एक आपस में टक्कर हुई है। पहले कोरमंडल जो ट्रेन है ये डिरेल हो गई थी। उसके बाद जो ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है ये कोलाइड कर गई। फिर एक जो मालगाड़ी है उसकी भी टक्कर हुई। आप इमेजिन करके देखिए, ये मालगाड़ी ना होती, ये भी एक पैसेंजर ट्रेन होती ना, तो जो मृतकों का आंकड़ा है ये कहीं और ही पहुंच जाता। ये शायद दुनिया के जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, टॉप 5 जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, उनमें इसका नाम आता। और देखो, इस वीडियो में बैठकर मैं ये विश्लेषण नहीं करूंगा कि जी कौन सी ट्रेन किस घंटे डिरेल हुई, फिर कहाँ टक्कर हुई, फिर कैसे ट्रेन मुड़ी। उससे रिलेटेड न्यूज़ चैनल पे वैसे ही आप लोगों ने काफ़ी देख लिया होगा। यहाँ पे देखिए, मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रेन क्रैश हम रोक क्यों नहीं पाए। जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, यहाँ पे लगातार 3 ट्रेन एक के बाद एक क्रैश हो रही थी। यहाँ पे कवच सिस्टम कहाँ पे था, आपको याद होगा। कवच सिस्टम के बारे में देश को बताया था कि बहुत ही जल्द देश के जो रेलवे ट्रैक हैं, ट्रेन हैं, वहाँ पर हम कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे ट्रेन की जो टक्कर है ये हम अवॉइड कर पाएंगे। जरा ये जो फुटेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं था क्या इंस्टॉल्ड? एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नज़दीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे, उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है,
तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। और देखो जो ये कवच सिस्टम है, जिसे हम एक आप कह लो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कह सकते हैं, जो यूरोप में बहुत साल पहले बन चुका है। यूरोप की ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं, एटलीस्ट वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप का मुझे इतना पता नहीं, मगर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑलमोस्ट सारी ट्रेन में आपको ये जो सिस्टम है मिल जाएगा। और ये काफ़ी हद तक काम भी करता है। हमारे रेलवे मिनिस्टर ने इस पर एक अलग से वीडियो में दिखाया भी था कि कवच सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। ये जो छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूँ ये भी आप देखें। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोगो खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है। अच्छा। ट्रेन खुलाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस ग्रेट। अच्छा, रोक दिया देख पहले उससे, है ना? या तो इंस्टॉल्ड नहीं था और एक उसमें। सेफ डिस्टेंस पे रोका है देख पूरा, है ना? दोनों लोग वो खड़ी ना दूसरी, कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। बोला ना कवच आगे नहीं जाने तो जो दे रहा। भारत का ये कवच सिस्टम है, और पर जो ये बाकी अभी यूरोप शायद में, हुआ यूएस नहीं में, है। काफ़ी कंट्रीज में सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये काम करती है। बट इंडिया के केस में अभी तक ना हमने कवच रेलवे में हर जगह यूज किया नहीं है। अच्छा, हर जगह 2022-23 में बताया गया था इस फाइनेंशियल ईयर में कि 2000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, इसको हम कवच सिस्टम के अंडर लेके आएंगे ना। इंडियन रेलवे बहुत ज़रा बड़ी है। आप अगर टोटल रूट लेंथ देखोगे तो ये आपको 68,000 किलोमीटर के ऊपर मिलेगी। उसके अलावा रनिंग ट्रैक लेंथ और ज़्यादा है। एक ह्यूज कंट्री है इंडिया, बहुत सारे ट्रैक्स हैं हमारे यहाँ। तो अभी देखो स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर में कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी ऑफ कोर्स हर साल बताया गया था कि 5-5 हज़ार किलोमीटर के जो रेलवे ट्रैक हैं वहाँ पे कवच सिस्टम हम और ऐड करते रहेंगे। और जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है, आई थिंक पॉसिबिलिटी कम ही है कि यहाँ पर कवच सिस्टम यूज़ किया हो। हालांकि अभी तक डिटेल सामने आई नहीं है कि इस रेलवे एक्सीडेंट में कवच सिस्टम का यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था, बट पॉसिबिलिटी कम ही है क्योंकि ओवरऑल इंडिया में ही कवच सिस्टम हमने बहुत ही कम एरिया में अभी इंस्टॉल किया है। तो आई थिंक इस एक्सीडेंट के बाद ना सबसे पहला काम तो हमको ये करना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री कि जो कवच सिस्टम की इंस्टॉलेशन है ये ऑल ओवर इंडिया 10 गुना ज्यादा तेज करनी होगी। क्योंकि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं ना इस एक्सीडेंट से, तो यही है कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स अपने इम्प्रूव करने होंगे। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, हम उसको ला चुके हैं। बस आप कह लो रोल आउट हमें और भी ज्यादा तेज करना होगा। क्योंकि अभी देखिए पूरी दुनिया नोटिस कर रही है इंडिया में क्या हुआ है। मैं देख रहा था, चाहे ताइवान की पीएम, इन्होंने लिखा है इस एक्सीडेंट के बारे में, ऑफ कोर्स कंडोलेंसेस दी हैं कि बहुत बुरा हुआ इंडिया में, बट एट द सेम टाइम आप खुद सोच सकते हैं, ये सब वर्ल्ड लीडर्स खुद भी सोच रहे होंगे इनके यहाँ आज भी 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सेंचुरी के भी 2023 ईयर में ऐसे डेडली ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो आज के समय हमारी कोशिश है कि दुनिया को ये बताएं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स आ रही है, उस मैसेज को भी ये इमेजेस खराब करेंगी। क्योंकि देखो दुनिया में क्वेश्चन उठेंगे कि इनके यहाँ अगर आज भी ऐसे डिजास्टर होते हैं तो कल को इनकी मालगाड़ी, इनकी फ्राइट ट्रेन क्या सेव रहेगी? क्या यहाँ पे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं? तो नीड ये है कि जल्दी से ना हम इस एक्सीडेंट से सीखें और ऐसे मेजर्स लें, हमारे देशवासियों को ऐसा मैसेज सेंड करें, दुनिया को एक ऐसा मैसेज सेंड करें कि ऐसा एक्सीडेंट इंडिया में आज के बाद कभी भी नहीं होगा। और इट इज़ पॉसिबल, हम ये कर सकते हैं। बस आप कह लीजिए पुश यहाँ पे लगना है, फंड्स एलोकेट करने हैं और इंडियन रेलवेज को हम ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं भविष्य में। और इसी नोट पर मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं होगा। जो मृतक हैं यहाँ पर उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। और हाँ, सैड डे, ये इंसिडेंट मेरे दिमाग में रहेगा लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। Thank you for listening. May the gods watch over you. ये बहुत ही शॉकिंग था जब ये पता लगी थी। मैं इस बारे में ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था और वीडियो तब मेरे पास आ गई थी ये वाली, तो मैंने कहा कि वीडियो ही देखते हैं भाई। लेकिन एक चीज़ है, इट्स हाई टाइम। सबसे पहले तो ह्यूमन लाइफ की कोई कीमत नहीं होती है, एक एक लाइफ प्रीशियस होती है। और इस तरीके से कोई हादसा हो जाए ना, ये सोचो फैमिलीज का जो या एक देखो ट्रैवल से कोई जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा हो तो कोई जा रहा है, बहुत चीजें होती है। मुझे लास्ट ऐसा कब बहुत अजीब सा लगा था जब वो नेपाल वाला प्लेन जो हाल ही में एक लड़का था, वो वीडियो फेसबुक पे था। हाँ,
वो दिखा मतलब लाइव दिखा रहा था, और सोच अगले पल ही वो लड़का है ही नहीं, उसमें से एक और थी, वो कोई बाहर की भी, जर्मनी या रशिया की कहाँ की, उसने पिक्स वगैरह अपलोड की थी उससे जस्ट पहले। अगर ये कवच सिस्टम सच में बहुत अच्छा काम करता है ना, प्लीज इसको जितना हो सके, मुझे लगता है गवर्नमेंट खुद भी पुश देगी इस चीज को। पता है कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि ये इन इंसिडेंट से भी अगर हम नहीं सीख सकते ना, तो भैया फिर क्या ही चीज हम सीखेंगे। सबसे पहले ये चीज है, ये वो इंसिडेंट है, क्योंकि ये इसलिए स्पीड अप हो जाना था चाहिए। कि 3 कि भाई 2 ट्रेन समझ रहे, एक के बाद एक के बाद एक, 3 ये बहुत ज्यादा वो है कि, और वो उन्होंने बहुत सही बोला कि तीसरी जो थी वो मालगाड़ी थी। भगवान अगर बाई चांस सोच अगर उसमें वो भी अगर पैसेंजर ट्रेन, तो पता नहीं कहाँ ही क्या ही होता, पता नहीं यार किस किस ने। मैं बस इतना प्रे करूंगा कि जो अभी मुसीबत में है प्लीज वो जल्दी से रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए, स्ट्रेंथ दे उनके परिवार को इस दुख से उभरने के लिए। वैसे तो भाई बहुत वैसा दुख है, पर यार बहुत शॉकिंग है, बहुत। हाँ मतलब, और जिनकी जान चली गई है उनके लिए बस ये है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये कहीं ना कहीं आई ओपनर है रेलवे के लिए कि आपको बहुत चीज़ों पे वर्क करना है। हम कितनी भी बुलेट ट्रेन कुछ भी लेके आ जाएं, सबसे पहले जब तक सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं होगी ना, तो बड़ी कंपनियां की इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट से पहले भाई सबसे पहले इंसान की जान। देखना मैं मेरे पता भी क्या कि कोई बेचारा घर से निकला होगा, किसी के, क्योंकि रेल ट्रेन से आ रहे हैं लोग, तो वेट करते हैं कि भाई कल अच्छा निकल के हाँ पहुंचने वाले हैं या क्या है, ठीक है कल का निकला है, पहुंच जाएगा। बहुत शॉकिंग है यार, बहुत ज्यादा, मतलब सच में बहुत बड़ा दुख है ये। मिलते हैं आपसे, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस, और बाकी परिवार को ताकत मिले इस टाइम में, और जो अभी जिस भी सिचुएशन में प्लीज़ वो जल्दी से रिकवर हो जाए सबसे पहले तो। बाय।